नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे पुराने सिनेमा हॉल की जो कभी शहर का सबसे पॉपुलर थिएटर हुआ करता था, लेकिन आज वो सिर्फ खंडहर है। नाम है राजकुमारी सिनेमा हॉल। ये हॉल 1978 में बना था। उस दौर में यहाँ रोजाना 3 से 4 शो चलते थे। परिवार, दोस्त, प्रेमी जोड़े सब यहीं आते थे। लेकिन 1987 की एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये हॉल हमेशा के लिए बंद हो गया। क्या हुआ था उस रात? उस रात शोले का स्पेशल नाइट शो चल रहा था। हॉल पूरी तरह पैक था। इंटरवल के बाद जब लाइट्स ऑफ हुई और फिल्म दोबारा शुरू हुई, तभी पीछे की आखिरी रो में बैठी एक औरत अचानक चीखी। सबने मुड़कर देखा। वो औरत अपनी सीट से गायब हो गई थी। उसकी सीट पर सिर्फ उसकी चप्पलें और एक सफेद दुपट्टा पड़ा था। पुलिस आई, जांच हुई। पता चला वो औरत किसी राहुल नाम के लड़के के साथ आई थी, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। दोनों गायब। हॉल मालिक ने कहा शायद भाग गए होंगे। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में अजीब अजीब बातें होने लगी। रात को प्रोजेक्टर रूम से किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। स्क्रीन पर फिल्म चल रही होती, लेकिन अचानक 2 से 3 सेकंड के लिए कोई और फिल्म दिखने लगती। एक औरत का चेहरा जो दर्शकों की तरफ देखकर मुस्कुराती और फिर गायब। टिकट काउंटर पर कभी कभी खुद ब खुद टिकट कटने लगते, जैसे कोई खरीद रहा हो। सबसे डरावनी बात, आखिरी रो की सीट नंबर 13 हमेशा खाली रहती, लेकिन शो खत्म होने पर उस पर एक लाल गुलाब और एक काला चूड़ी का कंगन मिलता। धीरे धीरे दर्शक कम होने लगे। लोग कहने लगे वो हॉल भूतिया है। 1988 में हॉल हमेशा के लिए बंद हो गया। अब आते हैं असली कहानी पर, जो 2025 में हुई। मेरा नाम विक्रम है। मैं यूट्यूबर हूँ। रियल हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करता हूँ। मेरे दोस्त राहुल, हाँ वही नाम, ने कहा भाई राजकुमारी सिनेमा हॉल में एक रात गुजारते हैं। कैमरा ऑन रखेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, वायरल हो जाएगा। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद्दी था। आखिरकार हम 3 लोग गए, मैं, राहुल और हमारा कैमरामैन सोनू। रात के 11:30 हम हॉल के पीछे वाली टूटी दीवार से अंदर घुसे। अंदर का नज़ारा देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पुरानी चेयरें टूटी हुई, दीवारों पर पोस्टर फटे हुए, फर्श पर पुरानी टिकटें बिखरी हुई। हवा में पुरानी फिल्मों की महक थी, जैसे अभी अभी कोई शो खत्म हुआ हो। हमने कैमरे लगाए, लाइट्स ऑफ करके बीच में बैठ गए। राहुल बोला चलो 12 बजे तक वेट करते हैं। 12 बजते ही प्रोजेक्टर रूम से एक क्लिक की आवाज आई। हमने देखा पुराना प्रोजेक्टर खुद ब खुद चल पड़ा। स्क्रीन पर सफेद रोशनी। फिर धीरे धीरे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म शुरू हुई, लेकिन फिल्म नहीं थी, वो एक होम वीडियो जैसा कुछ था। स्क्रीन पर एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, चेहरा नीचे। धीरे धीरे उसने चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी काली, कोई सफेदी नहीं। वो मुस्कुराई और बोली तुम भी आए हो राहुल। हम तीनों की सांस रुक गई। राहुल का नाम कैसे पता? हमने पीछे मुड़कर देखा। आखिरी रो में सीट नंबर 13 पर वो औरत बैठी थी, साड़ी खून से सनी हुई, हाथ में वही लाल गुलाब और काला चूड़ी का कंगन। सोनू चीखा भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। प्रोजेक्टर की आवाज तेज हो गई। स्क्रीन पर अब हम तीनों दिख रहे थे, अभी का लाइव फुटेज, लेकिन हमारे पीछे वो औरत खड़ी थी, असली में नहीं, स्क्रीन पर। राहुल बोला विक्रम मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ पहले भी आया था 1987 में। मैंने पूछा क्या? राहुल की आंखों में आंसू। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, हम यहाँ भाग कर आए थे शादी के खिलाफ, लेकिन उस रात उसने आत्महत्या कर ली। मैं डर के मारे भाग गया, मैंने किसी को नहीं बताया। अचानक स्क्रीन पर औरत चीखी तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब सबको ले जाऊंगी। लाइट्स फ्लिकर करने लगी। हॉल में ठंडी हवा चली, सीटें खुद ब खुद हिलने लगी। हम भागे, लेकिन सीढ़ियां खत्म हो गईं, हर तरफ अंधेरा। फिर क्या हुआ? सोनू का कैमरा गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। वीडियो में दिखा वो औरत राहुल के पास आई, उसने राहुल का गला पकड़ा। राहुल चीखा माफ कर दो, मैं गलत था। अगले सीन में राहुल गायब, सिर्फ उसकी जैकेट पड़ी थी। मैं और सोनू किसी तरह बाहर निकले, पुलिस को बताया, लेकिन जब वो लोग गए हॉल में कुछ नहीं था, न कोई लाश, न कोई औरत, बस एक पुरानी फिल्म का पोस्टर शोले का। और आखिरी रो की सीट नंबर 13 पर एक लाल गुलाब और काला चूड़ी का कंगन। अंत में आज तक वो हॉल बंद है। लोग कहते हैं रात 12 बजे अगर कोई अंदर जाए तो स्क्रीन पर उसकी अपनी मौत का वीडियो चलता है, और जो भी देखता है वो कभी वापस नहीं आता। राहुल आज भी गायब है। उसका फोन कभी कभी बजता है, लेकिन उठाने पर सिर्फ एक औरत की हंसी सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आप कभी किसी पुराने सिनेमा हॉल के पास से गुजरें और रात के 12 बज रहे हों, तो याद रखना सीट नंबर 13 खाली छोड़ देना, क्योंकि वो किसी और के लिए रिजर्व है, हमेशा के लिए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना
क्या आप कभी ऐसे भूतिया थिएटर में गए हो